आज आपके साथ डिस्कस करूँगी 3 रूल्स जो मैंने दिए डायबिटीज़ को रिवर्स करने के, और यही 3 रूल्स उन लोगों पर भी लागू होते हैं कि जो अभी खुदा न खास्ता इस फेज़ में नहीं आए हैं। आए इस पर बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो, मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, और मेरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 23-24 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूँ सेहत ज़िंदगी चैनल से। ये 3 रूल्स मैंने इसलिए दिए कि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर तीसरा शख्स जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। पूरी दुनिया में ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें आपको सबको पता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स और हमारा लिविंग स्टाइल। आपको एक ब्रीफ सा पहले बताती चलूँ मेरे सुनने वालों को। डायबिटीज़ 2 तरह के है, डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 1 जो है उसमें लबलबे के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो ही ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। वो इस तरह से ज़ाया होते हैं कि वो किसी दवा की वजह से भी हो सकते हैं, वो किसी जेनेटिक इशू की वजह से भी हो सकते हैं, वो कोई और हेल्थ इशू भी हो सकता है। उसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है। ऐसे मरीज़ों को इंसुलिन लाजमी लगानी पड़ती है। लेकिन डायबिटीज़ 2 जो है ये एक क्रॉनिक मर्ज़ है। ये आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से जिस्म के अंदर फैलता रहता है और पता ही नहीं चलता। पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि लबलबा इंसुलिन बना रहा होता है। जिस्म में खून में शामिल होने वाली शक्कर जो आपकी ग़िज़ा से असल में तोड़ फोड़ से बनती है, उस ग्लूकोज़ को वो सेल्स की तरफ जब पुश करता है, लेकिन सेल्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। होता ये है कि फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। वही शक्कर फिर दोबारा ब्लड में शामिल हो जाती है और वो सर्कुलेट करती है और आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मैंने 3 रूल्स दिए थे, ऐसे 3 रूल्स कि जो 30 साल के बाद आपको इन 3 रूल्स पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो भी, जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है डायग्नोज वो भी। ये 3 रूल्स हैं जी। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ योर डाइट, नंबर 2 प्रोपोर्शन ऑफ योर डाइट, और नंबर 3 इज़ हाउ ऑफन। इन 3 रूल्स के ऊपर आए मैं आपको बात करती। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ योर डाइट। सिलेक्शन ऑफ योर डाइट मीन कि आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपने खाना क्या क्या है। जब आपने ये देख लिया कि हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई स्टार्ची फूड यानी चावल, चिप्स, इस किस्म की चीज़ें, चीनी आपके लिए नुकसानदेह है, तो आपने उसमें से खाना क्या क्या कुछ है पहले आपने उसको सेलेक्ट करना है। आपने ये देखना है कि आपने अगर गोश्त लेना है तो कौन सा वाला गोश्त खाना है। अगर आपको यूरिक एसिड की भी साथ प्रॉब्लम है तो आपने कौन सा वाला मीट खाना है, वाइट मीट खाना है, रेड मीट आपने बहुत कम खाना है। ये हो गई सिलेक्शन ऑफ योर डाइट। नंबर 2 प्रोपोर्शंस ऑफ योर डाइट। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, एक जगह पर लिख लें, अपनी डायरी बना लें। अब आ जाता है प्रोपोर्शंस ऑफ योर डाइट। प्रोपोर्शंस मीन कि आपने खाना कितना है। एक शख्स है वो बहुत भारी चपाती, बड़ी चपाती खाता है। एक शख्स है उसके मुकाबले में बिल्कुल लाइट वेट हल्की सी छोटी चपाती खाता है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो एकदम ब्लड में जाकर ग्लूकोज स्पाइक करता है, एक बड़ी चपाती की निस्बत छोटी चपाती का जो है वो बहुत डिफरेंस है। लिहाजा आपने उसके प्रोपोर्शंस डिसाइड करने हैं। बड़ी चपाती खाते थे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट कम करते चले जाएं, चपाती का साइज़ छोटा कर लें। चावल भर के प्लेट अगर आप खाते थे तो चावल आप थोड़े डालें, ज़्यादा सैलेड का पोर्शन करके खाएं, ताकि फ़ाइबर के साथ अगर आप राइस को दिल चाह भी रहा है आपका, तो आपकी वो एकदम से ग्लूकोज आपकी स्पाइक ना करे। क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर को ऐड कर लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, यानी वो एकदम से ब्लड ग्लूकोज जाकर एकदम से हाई नहीं होता। नंबर 3 इज़ हाउ ऑफन, यानी आप ये चीज़ें सिलेक्ट भी हो गई, प्रोपोर्शन भी आपने अपने लिख लिए। अब आपने खाना कब कब है और कितना खाना है उसको। यानी अगर आप दिन में 3 बार रोटी खाते हैं तो आपने उसको दिन में 2 बार ले आना है। और अगर आपको ये पता चल गया कि आप डायबिटीज़ 2 के फेज़ में एंटर हो चुके हैं, तो फिर आपने उसको छोटी छोटी चपातीज़ को 1 पे ले आना है या 1.5 पर ले आना है। किसी टाइम दही में सैलड खा लेना है, किसी टाइम आपने पास उसके अंदर बीन्स को बॉईल करके कुछ और खा लेना है।
रोटी का पोर्शन कम कर लेना है। इसी तरह आप अगर हफ्ते में 6 या 7 दिन आपको राइस दिए जाते थे या आप ख़ुद पसंद करते हैं, तो आप हफ्ते में सिर्फ एक बार राइस लें, वो भी थोड़े से। यही चीज़ें आप फिर महीने पे कैलकुलेट करें कि कितनी चीज़ें आप महीने में बार बार आप रिपीट करते हैं। कितने पिज़्ज़ाज़ खा जाते हैं आप, कितने डोनट्स खाते हैं, कितनी बेकरी आइटम्स आप खाते हैं। उनको आप आहिस्ता आहिस्ता कम पे ले आएँ। 25 दिन से 15 पे ले आएँ, 15 से 12, 12 से 10। तो ये 3 रूल्स हैं जिस पे अगर आप अमल करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ योर डाइट, प्रोपोर्शन ऑफ योर डाइट और हाउ ऑफन, तो आप ये देखेंगे कि आप एक तो आपको डायबिटीज़ कभी होगी नहीं, और अगर हो चुकी है तो आपकी डायबिटीज़ आराम से रिवर्स हो जाएगी। आपको खून में जो ये शक्कर की मिकदार बढ़ जाना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, गुर्दों पे इफ़ेक्ट होता है, आपके जिगर पे इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है, इन तमाम प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। और मैं आपको सबको यही बताती हूँ अपने वीडियोस में कि आप अपने डॉक्टर ख़ुद बन जाएं। आप ख़ुद से देखें कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, आपने अब इस एज में क्या क्या खाना है, अपना डाइट प्लान ख़ुद लिखें और इन रूल्स पे अमल करें। डेली वॉक करें, आप देखेंगे कि आप खुद बहुत सेहतमंद महसूस करेंगे। प्रॉब्लम्स और बीमारियां आपसे दूर होती चली जाएंगी। सबसे बड़ी बात, दवाएं आपसे दूर होती चली जाएंगी और आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।